नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारे साथ हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर हरिशंकर विजयवर्गीय। आइए उनसे बात करते हैं। सिटी चैनल की ओर से आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी आपने आपकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला इकाई की घोषणा की है। आप और ग्रामीण अध्यक्ष की बड़ी भारी कमेटी बनी है, बहुत लोगों के नाम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी, हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय श्री छोटे राज साहब लक्ष्मण सिंह जी और हम सबके युवा प्रणेता श्री जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब के आशीर्वाद से हमने जिला कार्यकारिणी का गठन किया है। और यह गठन चूँकि बहुत लंबे अंतराल से कांग्रेस के जो इच्छा वाले व्यक्ति थे, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की थी, पिछले 25-30 साल से उनको कांग्रेस में स्थान नहीं मिल रहा था, उन सभी को हमने इसमें स्थान देने का पूरा प्रयास किया है। पदाधिकारी बनाया गया है। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक गुट के जाने, सिंधिया जी के जाने से जो शून्य पैदा हुआ था, कांग्रेस को वर्किंग में करना थी, एक चेतना देना थी, तो उसमें कितनी कारगर होगी आपकी? ये तो आप जिला कार्यकारिणी की सूची देखकर स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि लगभग 230 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शहर और ग्रामीण में हमने पद देकर कांग्रेस के काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। तो कितने सारे लोग इन पदों पर इच्छा पाने के लिए अपनी इच्छा रख रहे थे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां थी कि हमको ये सीमित संख्या में करना पड़ा। कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं थी कि सिंधिया जी के चले जाने से, जैसा कि हमारे मंत्री जी संजू सिसोदिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बची कहाँ है, तो ये तो उनको एहसास हो रहा है कि केवल कांग्रेस अब बची है, जो गए हैं उनकी कभी भी कांग्रेस के प्रति विचारधारा नहीं रही है। के.एल. अग्रवाल जी ने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कितना अंतर आप चुनाव में देखते हैं, कितनी ऊर्जा मिलेगी कांग्रेस को इससे? के.एल. अग्रवाल जी हमारे गुना शहर के एक बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ ईमानदार राजनीति के रूप में अपनी छवि रखते हैं और उनका कांग्रेस में आना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और उनके आने से कांग्रेस को बहुत बल मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के आने से बमोरी चुनाव में पार्टी किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाए, उनकी उपस्थिति से ही मात्र कांग्रेस विजयश्री प्राप्त करेगी। चुटपुट समाचार आ रहे हैं कि बीजेपी कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक दो कार्यकारिणी में लिया गया है, वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या मामले देखते हैं, कैसे देखते हैं मामले? देखिए, 230 जैसा मैंने आपको बताया कि सदस्यों को हमने यहाँ पद दिए हैं और उसमें 3 या 4 लोग, 5 लोग अब अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं, जबकि उन सभी ने लगभग 1 महीने पूर्व जब हमने ये सूची बनाई थी, उनसे संपर्क किया था और उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, तभी हमने उनको इस सूची में सम्मिलित किया था। लेकिन हमारे मंत्री जी, पूर्व विधायक जी के दबाव के कारण और चूँकि दल बदल उनकी नीति में आ गया है, उनके स्वभाव में आ गया है, और जिस तरह से प्रलोभन देकर उन्होंने खुद ने दल बदल किया है, वैसे ही इनको भी दल बदल कराया है। बाकी उनकी मेरी बाद में उनसे चर्चा हुई है फ़ोन पर, और वो आज भी कांग्रेस में अपनी आस्था रखते हैं। गुना जो प्रवेश द्वार बन जाए, एक तरह का मध्य प्रदेश की राजनीति का हॉटस्पॉट बन जाए, क्योंकि आगामी जो उपचुनाव भी होना है चंबल संभाग में इसकी मेजर और जो अपने दिग्गज राजनीतिक हैं उनकी राजनीति की पहला कागा हमने यही पढ़ा और दोनों की तो
चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? अगले उपचुनाव में कितना राजनीतिक प्रेशर गुना महसूस करेगा अगले दिनों में? देखिए, अभी तक तो एक ग्वालियर सिंधिया परिवार यहाँ चुनाव लड़ता रहा और ग्वालियर राजघराने का आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इतना सम्मान करते थे कि कभी भी उन्होंने रुठियाई के इधर किसी भी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अब चूँकि ये क्षेत्र उनका है, इसमें कोई शक नहीं है, गुना जिला रावगढ़ में आता है, तो पूरे ज़िले के लोग उनकी तरफ निगाहें लगाकर देख रहे हैं कि हमको राज साहब का नेतृत्व प्राप्त हो। और इस बात का प्रमाण आने वाले आगामी चुनाव में आप देखेंगे जनता कितना स्नेह रावगढ़ परिवार से करती है, ये इन चुनावों में प्रमाणित हो जाएगा। आसान बमोरी चुनाव में आप क्या स्थिति देखते हैं? बमोरी चुनाव में चुनाव को कभी हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने जहाँ जहाँ भी दौरा किया है, जिस क्षेत्र में भी हम गए हैं, हमने ये महसूस किया है कि युवा वर्ग बेतहाशा जयवर्धन सिंह जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित है कि मैं शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और बहुत ही अधिक बहुमत से कांग्रेस यहाँ विजय श्री प्राप्त करेगी। कोरोना काल चल रहा है, राजनीतिकों को भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, 14 अगस्त तक हैं, तो क्या संदेश अब आप कोरोना के चलते? देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार छूट दे रही है, मॉल भी खोल रही है, सिनेमा हॉल भी खोल रही है, और ये सब जो बंदिशें लगाई गई हैं 14 तारीख तक, वो हमारे जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं उनको किसी भी तरह से टालने का षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना का प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर कोरोना का प्रभाव है तो प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी दूसरे निर्णय भी उसी हिसाब से लेना चाहिए। केवल यहाँ राजनीति प्रभावित करने के लिए आप निर्णय ले रहे हो, इससे कोरोना बढ़ रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर हमारी इस कोरोना के प्रभाव से रक्षा करे, प्रभाव से रक्षा करे। और मैं आज हमको सोनाली केबल्स ने याद किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि गुना शहर के लिए वो जिस तरह से खबरें देकर हर नागरिक को जागरूक कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। निश्चित रूप से तरुण भाई बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं हमारे हिंदुत्व के सबसे बड़े त्यौहार रक्षाबंधन की भी सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि प्रेम से हमारा ये त्यौहार आप मनाएं, घर में रहकर मनाएं, कोरोना का पालन करते हुए मनाएं। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय। अगली शख्सियत से फिर मुलाकात कराएंगे। नमस्कार।